नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट 2025 पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हैं और 27 या 28 को पारी प्रथम या द्वितीय में आपकी परीक्षा है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो परीक्षा का दिन है या जो कक्षा कक्ष है उसमें आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। और लगभग हर एग्ज़ाम से पहले इस टाइप का मैं एक वीडियो बनाता हूँ और ये चीज़ें आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगी। आप ज़रूर थोड़ा-सा 5-7 मिनट, 10 मिनट का समय जो है वो आप निकालिए कि भई आपको जैसे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, भाषा प्रथम द्वितीय का कन्फ्यूजन ना हो, उसके अलावा जैसे थोड़ा फ़ास्ट कैसे कर सकते हैं, पेपर को कैसे करना है, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, आदि कुछ बातें हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। देखो वैसे रीट ज़्यादा चिंता वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं बननी। जितने भी विद्यार्थी 90 क्वेश्चन सही कर देंगे या फिर आरक्षित वर्गों के लिए जो 55% है, इसमें 82.5 तो आप 83 मान के चलिए। तो उतने कर देंगे तो उन सब की जो है वो रीट क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स 100 ही या 1000 या कोई 5000 सीटें हैं। जो भी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लेंगे, तो वो पात्र हो जाएँगे। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो आगे एक बड़ी भर्ती आएगी, रीट मुख्य परीक्षा की, शिक्षक भर्ती की, उसके लिए आप तभी पात्र हो पाएँगे जब आप ये परीक्षा पास कर लेंगे। नहीं तो आपकी बीएड का यहाँ ग्रेड थर्ड के लिए कोई उपयोग हो नहीं पाएगा। थोड़ा-सा आप पेपर को ध्यान से करना है। आपने तैयारी अच्छे से की होगी और मान लो कुछ कमियाँ रही है, तो भी आप पेपर अच्छे से करके, माइंड सेट करके, उस थोड़ी-सी कमी को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इस हेतु हमने भी टेस्ट सीरीज़ भी चलाई थी, मनोविज्ञान की नोट्स भी दिए थे आपको। यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर एनसीईआरटी के नोट्स भी जो है अवेलेबल हमने करवाए थे, डाउनलोड और प्रिंट के लिए दिए थे। तो वो सैकड़ों से लेके हज़ारों विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं परीक्षा हॉल की। तो ये आपका प्रवेश पत्र जो है उस पे निर्देश लिखे हुए हैं। ये आप वैसे खुद पढ़ लेंगे, पर कई बार हम आलस कर जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। और पहले ये बातें देख लेते हैं कि भी बात नेगेटिव मार्किंग की आती है। तो जहाँ तक कोई भी पात्रता परीक्षा की बात हो, चाहे सीटीईटी हो, रीट हो या नेट हो, कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। फिर भी आज कोई एक वायरल चल रहा था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, वो ऐसे कोई न्यूज़ का सा ऐसे चल रहा था। तो वैसे प्रश्नों के लिए नहीं है, फिर भी आप पेपर के ऊपर जैसे ही आप पेपर आपके हाथ में आए, वहाँ निर्देश लिखे रहते हैं, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेवें। निर्देश अवश्य पढ़ लेवें, 5 मिनट या 2 मिनट लगेगी। पेपर के ऊपर दिए हुए ज़रूर पढ़ लेवें। जहाँ तक क्लियर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी आपको 150 के 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर भी मैं कहूँगा वो आप पढ़ लेना। उसका कारण ये हो सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन आया करते थे, अब 5वां ऑप्शन भी अगर यहाँ जोड़ दिया है, तो फिर आपको वो भरना है। अब सीधी-सी बात यहाँ एक ये भी उठती है कि भई आप नेगेटिव मार्किंग होती है तभी खाली छोड़ते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए 5वें ऑप्शन का यहाँ कोई औचित्य मुझे लग नहीं रहा कि आप 5वां भी नहीं भरते और कोई सा ही नहीं भरते तो नेगेटिव हो सकती है, ऐसा कुछ इसमें रहा होगा कि आप खाली छोड़ जाते हैं, तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग कुछ की जा सकती होगी। खैर चलो जो भी है, अब दूसरी बात, भाषा प्रथम और सेकंड को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, तो आप अपने प्रवेश पत्र को देखें कि आपने वहाँ क्या भरी है। भाषा प्रथम में आपके कौन-सी है, भाषा द्वितीय में कौन-सी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए भाषा प्रथम आपकी है हिंदी और भाषा द्वितीय जो है वो है आपकी इंग्लिश। ठीक है, मैं उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो आपके सबसे पहले जो अब तक का ट्रेंड है उसमें ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 30 तक आते हैं मनोविज्ञान के। वो तो आपको करने ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। फिर दिक्कत 31 नंबर क्वेश्चन से होती है। तो आप मेरी बात ध्यान रखना, आप 31 नंबर क्वेश्चन ढूँढना और 31 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको लगातार 7 भाषाएँ चलेगी। जैसे हिंदी आ गई 31 से 60, फिर अंग्रेजी आ गई 31 से 60, फिर संस्कृत आ गई 31 से 60, फिर पंजाबी, गुजराती, उर्दू, सिंधी, ऐसे करके 7 भाषाएँ आपको लगातार मिलेगी। वो सातों ही भाषा प्रथम के रूप में है।
तो जिस विद्यार्थी ने जो जो ली है, भले ही भाषा प्रथम हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, उर्दू ली हो, तो आपको पहले 31 से लेके 60 क्वेश्चन करने हैं भाषा प्रथम वाले। आप ऐसा मत करना कि 31 से 60 पेज खोला मनोविज्ञान के बाद हिंदी आई, आपने हिंदी की, फिर 31 से 60 जस्ट आगे इंग्लिश, और आप सोचे कि ये मेरी रही इंग्लिश भाषा सेकंड और इसको जो है टूट पड़ता हूँ, ऐसा नहीं करना है। वहां आपको रुकना है, पन्ने पलटने हैं, आगे जाना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 61 से 90 पुनः दिखाई देगा, जहां पर क्या होगा कि भाषा सेकंड आपको पुनः दिखाई देगी, वही हिंदी, वही अंग्रेजी, वही संस्कृत, सातों भाषाएं। वहां आपके जो दूसरी भाषा आपके प्रवेश पत्र में आपने जो चयन कर रखी है, वो वाली करनी है। भले ही भाषा द्वितीय में आपने हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत या गुजराती, उर्दू जो भी ले रखी है, तो आप मुख्य बात ही ध्यान रखना, आप यहाँ तुरंत हिंदी की अंग्रेजी आपने कर दी, तो फिर वो तो आप भरोगे कहाँ वो मार में। क्वेश्चन संख्या तो 31 से 60 एक ही बार मिलेगा आपको, इसलिए ये गलती आप मत करना। ये नए विद्यार्थी करते हैं अक्सर पहली बार। फिर 61 से 90 हो गया भाषा प्रथम ये, और भाषा द्वितीय 61 से 90। फिर आता है आपके सामाजिक, तो वो आएगा 91 से 150। और अगर आपके गणित और विज्ञान के हो तो 91 से 120 गणित या फिर विज्ञान, वो 30-30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप L1 के हो तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन पहले पर्यावरण के या गणित के, और फिर पर्यावरण के वो मिलेंगे 60 क्वेश्चन। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बस दिक्कत यहाँ भाषा प्रथम और द्वितीय में विद्यार्थी करते हैं, ये गलती आप कतई मत करना। फिर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर मगर क्या नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सभी प्रश्न जो है वो करने हैं। फिर भी आप निर्देश जरूर पढ़ लें, वहां लिखा रहेगा कि 1/3 गलत उत्तर के लिए काटा जाए तो नेगेटिव मार्किंग है, और वहां लिखा रहे सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और मेरे ख्याल से वही रहेगा जो कोई खाली वाली छोड़ने के बाकी। अब टाइमिंग क्या है, या पूरी पूरी सी होती है। 150 क्वेश्चन है, और 150 ही मिनट है आपके पास, और 150 ही मार्क्स है। एक प्रश्न, एक नंबर का, और 1 मिनट। अब यहाँ आपको ये भी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट देखेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप लग गए और फ्लो फ्लो में आप लग जाते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आप लेंगे, तो मनोविज्ञान को आप ये रखें कि थोड़े से उसमें क्वेश्चन बड़े आते हैं, प्रश्न बड़े हैं, ऑप्शन बड़े हैं। तो 30 क्वेश्चन है, तो 30 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। मनोविज्ञान में अगर आपके 40 मिनट भी लगते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। आप वहाँ घड़ी की तरफ देखें, घड़ी को थोड़ा ध्यान में रखें, 15-20 मिनट के बाद घड़ी को चेक करते रहें, और देखते रहें कि कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया है। कई बार कुछ एग्ज़ाम्स रूम में घड़ी होती नहीं है, तो वहाँ आप शिक्षक से निवेदन करें कि हमारे लिए घड़ी जो है वो लगाएं, क्योंकि अक्सर ऊपर से निर्देश होते हैं कि हर परीक्षार्थी के रूम में एक घड़ी जो है वो होनी चाहिए। फिर भी किसी वजह से संसाधन कम हो, तो आप शिक्षक महोदय से कह दें कि आधे आधे घंटा से हमें बताते रहें, 30-30 मिनट से एक आवाज़ जो है लगाते रहें कि भी 30 मिनट हो गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप अरेंज कर लेना ताकि आपका टाइम कम नहीं पड़े। बाकी लगभग 99% आपको घड़ी मिल जाएगी दीवार पे लगी हुई। तो मनोविज्ञान को आप 30 से 40 मिनट दे सकते हैं, 40 से अधिक नहीं देवें। उन 30 या 40 मिनट में आपको मनोविज्ञान पढ़नी भी है, और उसके ओएमआर में भरने भी है। भर के आप मनोविज्ञान का काम निपटा देना। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर उसमें लगाओ तुक्का। जो तुक्का किस हिसाब से, ऐसे आंख बंद करके अकड़ बकड़ करके नहीं, तुक्के में आप थोड़ा सा कोई लॉजिक लगाइएगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि ये ठीक लग रहा है वो। फिर जब समय कम ही बच रहा हो, आपको नए लॉजिक नए प्रश्न पढ़ने के लिए टाइम हो, तब आप फिर एक तुक्का लगाते हैं। तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई या तो सब में 10% है तो सी सी भर दो, वी भर दो, तो वहाँ 2-3 सही हो जाते हैं। वो तो एक यहाँ लॉजिक 1/4 का काम करता है। ठीक है, अब टाइमिंग की बात हो गई, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है। फिर जो भाषा प्रथम है, भाषा द्वितीय है, वहाँ आपका समय कुछ बच जाएगा। तो मनोविज्ञान में ज़्यादा लगा आपके 40 मिनट, तो भाषा प्रथम और द्वितीय को भी आप जो है अगले 50 मिनट में करने का प्रयास करें, 25-25 मिनट में, ताकि वो समय ज़्यादा लगा वो कवर हो जाए। और भाषा के प्रश्न ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, हालांकि पैराग्राफ पैराग्राफ जो है वो थोड़े से बड़ा हो सकता है, तो वहाँ आपको थोड़ा फास्ट चलना है। फिर मैं ओमार की भी ट्रिक बताऊंगा थोड़ा फास्ट की। तो साइको कर लिया आपने, वो कर लिया, फिर आपके रहेगा सामाजिक या फिर विज्ञान या फिर पर्यावरण। और बीएसटीसी वालों के लिए आपको क्लियर होगा, जो बीएड है और बीएसटीसी भी है ना, या डीएलएडी, बीएसटीसी,
तो वो दोनों एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? और बीएड और बीएसटीसी है नहीं, तो फिर L1 देने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? L1 आप देना ही मत भले, फॉर्म आपने भर दिया होगा, परंतु अभी तक तो मान्य किया नहीं है किसी को भी कि बीएड है और L1 का आपने दे दिया एग्ज़ाम। तो आप बीएसटीसी हो और बीएड हो तो दोनों देना, और नहीं तो फिर आप जो भी एक डिग्री है, वही देना। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपके क्या होगा कि आप गणित साइंस के स्टूडेंट हैं या L1 के हैं, तो कई बार गणित के सवाल में हम उलझ जाते हैं कि उसको किया, उत्तर नहीं आ रहा, फिर किया, फिर नहीं आ रहा, तो ऐसे करके आप उसमें 5-10 मिनट मत लगा देना। सवाल कोई आपको उलझा रहा है, तो उसके गोला लगा दो, उस एक सवाल के चक्कर में 10 सवाल जो आ रहे थे, उनको आप छोड़ दोगे। ये गलती आप मत करना। जो सवाल आपको एक लिमिट समय से ज़्यादा ले रहा है, आपके दिमाग को उलझा रहा है, खराब कर रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट हो गए और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको तो करके रहूंगा, ऐसा मत करना आप वहां उसके गोला लगा के एक बार छोड़ देना, दूसरे सवाल कर लो, फिर समय बचे तो उसको कर देना, नहीं तो फिर उसमें कोई सा भी एक ऑप्शन कर देना, खाली मत छोड़ना ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समय को बचा सकते हो। अब एक थोड़ी सी ये ट्रिक मैंने तो कई बार काम में ली है, आप ले सकते हो। या आपके पास ओएमआर है और आपने मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन किए, फिर आप इसमें कैसे भरते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, 3 के मैंने उदाहरण लिए। मान लो पहले में सी है, तो एक छोटी ऐसे बिंदी से लगा दी सी। दूसरे में बी है तो बी पे बिंदी लगा दी। तीसरे में मान लो डी है तो डी पे बिंदी लगा दी। ऐसे पहले 30 छोटी छोटी बिंदी लगा लो, फिर पर लगाना सावधानी से, ऐसे फुसफुसाते हुए या अलर्ट रहते हुए कि भी पहले में सी। पेपर में भी आपने ऐसे मान लो सी के आगे से कुछ थोड़ा सा ऐसे लगा लिया डॉट सा, तो फिर आप ऐसे कर दिया। अब क्या होगा कि अब आप आराम से पेपर को भले ही अब आप साइड में रख सकते हो, और फिर आप जो है ना इसको ऐसे जो है वो ऐसे पूरा फिल ऐसे कर सकते हो। इसमें टाइम काफ़ी कम लगता है, ये मेरा अनुभव लिया हुआ है। नहीं तो क्या होता है कि आपने देखा पहले में ए, फिर आप इस ए को पूरा ऐसे ऐसे भरते हो, फिर आप देखें दूसरे में मान लो सी, फिर आप ऐसे पूरा भरोगे। तो इसके बजाय वो डॉट डॉट फिर पूरा भरना थोड़ा सा आपको 4-5 मिनट 10 मिनट बचा देता है। ठीक है, सेंटर समय पर पहुंच जाएं आप, कतई लालच नहीं करें। यहाँ 2 घंटे पहले का बोला है, तो आप 2.5 घंटा पहले आपके दिमाग में जो है ना वो आधा घंटा और पहले रखें। आप 5 मिनट का लालच भारी पड़ सकता है। कई बार क्या होता है, सेंटर एक जैसे होते हैं, नाम एक जैसे होते हैं, तो विद्यार्थी गलत सेंटर पर भी पहुंच जाता है, तो उससे नुकसान हो जाता है। कई बार हम लालच कर लेते हैं कि 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 और देख लेते हैं, उसमें मौका पूरा हाथ से नहीं निकल जाए, ऐसा नहीं हो। हर एग्जाम में अभ्यर्थियों की फोटो आती है वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए, तो वो स्थिति नहीं हो। ठीक है, और आपका टारगेट तो वैसे तो 90 क्वेश्चन है, 150 में से 90 तो कर ही दोगे, सही तो कर ही दोगे, करने तो 150 ही है, 90 तो हो ही जाएंगे। फिर भी आप कोशिश करें कि भाई आपके अच्छा स्कोर आए, 110 15। हालांकि इस स्कोर का अलग से कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि फ़ायदा मिलेगा, पर फिर भी आप एक सेफ जोन में रह सको और आप आराम से रीट मेंस की तैयारी कर सको। अब ये जो प्रवेश पत्र के ऊपर निर्देश है वो भी मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, और समय है तो भी आप कुछ आलस कर जाओगे, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुन लो। परीक्षार्थी को कक्ष में अपने साथ में प्रवेश पत्र ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रंगीन मत निकालना, मैंने देखा है कई विद्यार्थी रंगीन निकालते हैं, वो रंगीन आधार कार्ड के लिए होता है कि यथासंभव रंगीन आधार कार्ड लो। इसकी रंगीन कॉपी आप निकालते हो, पैसे लगाते हो, इधर उधर भागना होता है। नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, तो पारदर्शी जैसे मान लो इस, अब जैसे ये 2 पेन है तो आप जानते ही है ये पारदर्शी नहीं है, ये पारदर्शी आर पार दिख रहा है, तो कि भाई कहीं अंदर कोई आप गजेट तो नहीं ले जा रहे हो छुपा के, तो नीला या काला। ठीक है, बाल पॉइंट यानी ये वाला, बाकी जेल नहीं हो। और एक मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो आप सबके पास है ही, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। किसी कारण से आधार कार्ड मान लो खो गया, उसी दिन खो गया, तो फिर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र, मैं स्व प्रमाणित फोटो प्रति, ये मैंने इसलिए आपको बताया है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको मैं कि आप फोटोकॉपी नहीं ले जाओगे, आप भूल सकते हो। फिर वहाँ ढूंढोगे फोटोकॉपी की दुकान, फिर वहाँ लाइन लगी रहेगी, लाइट हो नहीं हो, तो फिर टेंशन बढ़ेगी आपकी। ऐसा करना नहीं है, आप पहले ही आधार कार्ड की एक कॉपी निकाल लो। ठीक है, आपको दोनों एग्जाम देने हैं,
तो 2 कॉपी निकाल लो। ये L1 L2 ठीक है, दोनों देने हैं तो। और उस पे 100 प्रमाणित मतलब खुद के ही साइन करने हैं। इसके अतिरिक्त हमें कोई सामग्री नहीं लानी है। ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी, प्रवेश पत्र की कॉपी, ठीक है। एक एग्जाम देना है, दोनों देने हैं तो 2 सेट, 2 ही प्रवेश पत्र, 2 ही फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल आधार कार्ड। परीक्षा के अंदर पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, घड़ी किसी प्रकार का कोई नहीं ले जाना है, कोई आप इसमें मत करना। आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी निषेध है। कोई सामग्री साथ लाता है तो स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा के अंदर के बाहर रखना होगा। कई बार तो क्या होता है कि वो बाहर कोई दुकान होती है चाय पानी की, वहां पे लोग बैग वैग रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं। कई बार वहां नहीं होती दुकान, कई बार सेंटर वाले कहीं कहीं किसी को रख देते हैं, 10 रुपए से कुछ लेते हैं कोई को, और वो पर्ची दे देते। कई बार ऐसा नहीं होता तो दिक्कत आ जाती है। तो आप पहले से ध्यान रखें, महंगा मोबाइल नहीं ले जाएं। कई बार बाहर जाना पड़ता है अकेले को, तो छोटे वाला कीपैड वाला मोबाइल ले जाएं। आभूषण, सोना चांदी, अंगूठी वगैरह जो भी है वो घर पे ही रखे जाएं। अब आपने कीमती आभूषण बाहर रख दिया, दिमाग तो अब आधा आपका बाहर रहेगा कि कल को दुकान बंद होगी तो क्या होगा, और अभी भाव सोने के क्या है आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को घर पे छोड़ के चले जाना ना। परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ क्या सज धज के जाना है। तो इन जिम्मेदारी सेंटर वालों की नहीं होगी, आप ध्यान रखना। परीक्षा का केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फिक्सिंग समय से की जा सके। तो परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। 1 घंटा पहले तो वो गेट बंद ही कर देते हैं, कि अंदर वो 1 घंटे आप खड़े रहो, भले ही धूप सेको, घूमो फिरो उधर अंदर, अपने रोल नंबर ढूंढो, कमरे में बैठ जाओ, घूमना नहीं है। अंदर वो बिठा देते हैं लगभग। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में प्रथम पारी में प्रातः 9 बजे तथा अपराह्न पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। समझ गए ना। तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, 2 घंटा या पहले पहुंच जाना। और 9 बजे गेट बंद ही हो गई, यानी पेपर 10 बजे से होगा शायद, है ना। तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगी, प्रवेश आज्ञा नहीं है। तो आप समझ गए ना, आप 8:30 ही दिमाग में रखो कि 8:30 आपको एकदम आगे हाजिर हो जाना, आधे घंटा पहले ही। अब उस दिन आधे घंटा आप ज्यादा पढ़ के क्या कर लोगे। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व, या आप ऊपर टाइम और देख लेना, आपके एग्जाम का टाइम क्या है, 10 से 12 ही होगा शायद। तो 9 बजे और यहाँ 2 बजे अगर है तो पहुंच जाना है। परीक्षा समाप्ति से पूर्व बाहर निकलना नहीं है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर, इसमें एक ऑफिस कॉपी होती है, वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्य करके वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा करवाएं। यानी आपका प्रवेश पत्र है, उसकी एक भाग है उसको अलग करना है वो, और फिर आपने जो आधार कार्ड की फोटो लगाई है वो दोनों मिला के उनको देना है। वो स्टेपल वो कर देंगे, वहां मिल जाएगा, या फिर जो भी हो। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखना आप। पेपर आप नहीं ला सकते साथ में, पेपर आपको ऑनलाइन फिर वो चढ़ा देंगे, उसी से मिलान करना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि पेपर में ले जाऊंगा आप जबरदस्ती करो। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को देनी है, उसके नीचे वो होती है कार्बन प्रति, वो आप साथ ला सकते हो, ला सकते क्या लानी है। परीक्षार्थियों को शर्ट, टी शर्ट, शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो आदि, और पैरों में पतले सोल की चप्पल सैंडल पहनना अनुमत होगा। तो चप्पल या सैंडल ही पहन के जाओ, जूते मत पहनो, इन्होंने मना किया है। ठीक है, शर्ट जहाँ तक संभव, गर्मी आ गई है, हाँ बाजू की पहनो। फुल भी पहन लो, यहाँ फुल का ऐसे आपका लिखा नहीं है, थोड़ी सर्दी के हिसाब से। किसी को जुकाम उकाम लगी हुई है तो स्वेटर भी पहन जाना। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चेन बटन आदि का उपयोग नहीं होगा, जैसे बेल्ट वेल्ट हो गया और हो गया। तो अनुचित साधन वाला तो अपने जाना ही नहीं उस रास्ते। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओमार शीट जांच लें, समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया गया। ये चीज है, देखो आप किसी भी प्रश्न को खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ने का मतलब है कि आप कुछ जालसाजी कहीं फिराक में है वो ये मानते हैं, या आपने मान लो 20% खाली छोड़ दिए तो क्या बाद में भरवाओगे क्या किसी से, तो ये मानना है। तो इस पे रोक लगाने के लिए कि भी एक विकल्प आपने भर दिया है, इसके लिए 10 मिनट अलग से देंगे कि एक बार चेक कर लो सारे भर दिए क्या। सारे का मतलब 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक, या फिर पांचवा इनमें से कोई नहीं, पर भरने सारे हैं।
नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजनों को इस परीक्षा से 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा शुल्क लेखन का वगैरह। तो ये हो गई अपनी बातें। समय पे पहुंच जाना, सेंटर अच्छे से चेक कर लेना, गूगल पे देख लेना, किसी समझदार से पूछ लेना, ठीक है। और फिर पेपर जो है वो प्रवेश पत्र की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, फोटो, फोटो भी आप है ना चिपका लेना, साइन नहीं करने हैं, फोटो चिपका लेना। फिर कहीं वहाँ करते रहते हैं गूंद लाओ, फेविकोल लाओ और ये लाओ वो लाओ, फोटो आप वहाँ जगह दी हुई है यहीं प्रवेश पत्र पे, उस पर अपनी फोटो भी एक चिपका लेना। अब कई कहते वो सेम नहीं है, क्या करें, कई बार नहीं होता है, तो आप तो सेम ही हो तो दूसरी लगा दो। और ये बात आपके समझ में आई गई होगी। तो आराम से पेपर करना है, धैर्य से, अच्छे से, और फिर पेपर दे आओ। उस दिन इसका सॉल्यूशन का भी देखेंगे, और जो है आप भी कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा रहा उस दिन। और फिर मिलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे 27 और 28 को। एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।